दोस्तों, इस मूवी में एक माँ अपने होमोसेक्सुअल बेटे को सेक्स करना सिखाती है। चलिए दोस्तों, मूवी के आगे बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक बारबरा नाम की खूबसूरत लेडी को देखते हैं, साथ ही उसके हस्बैंड ग्रुप को भी देखते हैं और उन दोनों का एक प्यारा सा बेटा होता है जिसका नाम टॉनी है। लेकिन ग्रुप अपने बेटे को ज़्यादा प्यार नहीं करता, लेकिन बारबरा अपने बेटे को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। अब ये दोनों लोग एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं और अपने बेटे की देखभाल के लिए वो मेड को घर पर ही छोड़ जाते हैं। अब पार्टी में आने के बाद यहाँ सारे आदमी बारबरा को ही देखते हैं क्योंकि बारबरा सच में बहुत हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। फिर बारबरा एक टेबल पर बैठ जाती है और अपने दोस्तों के साथ डिनर करती है, जहाँ बारबरा अपने एक फ्रेंड से पूछती है कि वो 10 मिलियन के लिए किसी इंसान के मीट को खा सकती है क्या, पर उसकी फ्रेंड मना कर देती है। फिर बारबरा अपने हस्बैंड ग्रुप से पूछती है कि क्या वो 10 मिलियन के बदले उसकी फ्रेंड के साथ सो सकता है, लेकिन ग्रुप बारबरा के इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देता, बल्कि उसे बहुत गुस्सा आता है। अब बारबरा फिर ग्रुप से पूछती है कि वो पार्टी के बाद मुझे किसी और आदमी के साथ भेज सकता है, तो ग्रुप गुस्से में बोलता है हाँ, आप जा सकती हैं। और होता भी ऐसा ही है। पार्टी खत्म होने के बाद बारबरा एक अनजान आदमी से लिफ्ट लेती है और उसके साथ चली जाती है और ग्रुप अपने घर आ जाता है और आराम करने लगता है। लेकिन बहुत देर बाद बारबरा घर पहुंचती है और टोनी को देखने के लिए नीचे झुकती है। तभी ग्रुप उससे बहुत बुरी नज़रों से देखता है और हमारी मूवी कई साल आगे बढ़ जाती है। अब टोनी काफ़ी बड़ा हो गया है और वो ज़्यादातर अपनी माँ के साथ ही रहता था क्योंकि उसके डैड ग्रुप अक्सर बिजनेस के लिए बाहर ही रहते थे। फिर एक दिन टोनी और बारबरा बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ बारबरा टोनी से पूछती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो टोनी बोलता है कि माँ, मैं आपसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो बारबरा बोलती है क्या सच में तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? तो वो बोलता है हाँ माँ। फिर कुछ दिन बाद ग्रुप अपने फ्रेंड्स को लेकर घर पे आता है। ग्रुप अपनी फैमिली और टोनी को अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराता है। तभी बारबरा अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है कि मेरे बेटे को काफ़ी अच्छी फ्रेंच आती है और ये आप लोगों को एक फ्रेंच बुक पढ़कर दिखाएगा। लेकिन टोनी फ्रेंच बुक को बहुत ही कम यानी अच्छे से नहीं पढ़ पाता। तो एक गेस्ट टोनी का बहुत मजाक उड़ाता है और बोलता है तुम तो बोल रही थी इसको काफ़ी अच्छी फ्रेंच आती है, इसने तो एक वर्ड भी नहीं पढ़ पाया। अपने बेटे का मजाक उड़ने पर बारबरा उस गेस्ट से काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उन्हें चिल्लाते हुए अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब ग्रुप भी बारबरा से गुस्सा होकर रात में एक होटल में जाकर रुकता है, लेकिन रात में बारबरा ग्रुप को मनाने के लिए होटल में आती है, लेकिन वो मनाने के बजाय उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। फिर अगली सुबह ये दोनों घर आते हैं तो देखते हैं कि टोनी के बिस्तर पर कोई और ही लड़का सो रहा होता है और टोनी बाथरूम में नहा रहा है। लेकिन ये देख करके ग्रुप को काफ़ी गुस्सा आता है और हमें यहाँ पता चलता है कि हमारे टोनी भाई होमोसेक्सुअल हैं। अब कुछ साल बीतने के बाद टोनी बहुत बड़ा हो चुका होता है, जो अपने एक दोस्त के साथ एक बीच पर सट्टा मार रहा होता है। अगले दिन उसी बीच पर टोनी को एक ब्लैंका नाम की लड़की दिखाई देती है और ये दोनों लोग बातें करते हुए वो लड़की टोनी के काफ़ी क्लोज आ जाती है। फिर अगले दिन वो ब्लैंका के बारे में अपने पेरेंट्स को बताता है तो बारबरा सोचती है कि फाइनली मेरा बेटा मर्द बन गया है, इसलिए वो अपने बेटे के इस कारनामे से बहुत खुश होती है। अब नेक्स्ट डे टोनी के पेरेंट्स ब्लैंका से मिलते हैं और उसे लेकर पार्टी करने के लिए एक बार में चले जाते हैं। लेकिन पार्टी में ग्रुप ब्लैंका पर डोरे डालता हुआ दिखाई देता है। जी हाँ, अपने ही लड़के के गर्लफ्रेंड पर। वो चारों एक होटल में रुकते हैं जहाँ ब्लैंका और टोनी एक ही कमरे में होते हैं और पहली बार टोनी किसी लड़की के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में टोनी ठंडा पड़ जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हम बारबरा को देखते हैं जो किसी काम से एयरपोर्ट पे गई थी। वहाँ वो ग्रुप को ब्लैंका के साथ देख लेती है। तब बारबरा को समझ में आता है कि ग्रुप और ब्लैंका का चक्कर चल रहा है और ये सीन देख करके बारबरा को गुस्सा आती है। इसके बाद बारबरा एक टैक्सी ड्राइवर के साथ अपनी प्यास बुझाती है और शांत होकर घर आ जाती है। लेकिन घर आकर उसको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। टोनी अपने दोस्त जैक के साथ पलंग तोड़ रहा होता है और ये देखने के बाद बारबरा को काफ़ी गुस्सा आता है और कुछ दिनों बाद बारबरा अपने बेटे को ग्रुप की सच्चाई बता देती है। फिर कुछ दिनों बाद बारबरा भी अकेले होने की वजह से एक फ्रेंड बना लेती है जिसका नाम सैम होता है और वो उसी के साथ रहता है और उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल भी रखता था। फिर नेक्स्ट डे टोनी भाई सैम से बात करते हुए दिखते हैं, जहाँ टोनी को पता चलता है कि सैम भी होमोसेक्सुअल है। फिर नेक्स्ट डे टोनी बेड पर अपनी माँ और सैम को देखता है
तो वो भी इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए उनके साथ में ही लेट जाता है। पर अगले दिन बारबरा सैम को अपने बेटे के साथ ऐसा करने के लिए बहुत डांटती है और मना करती है। अब कहीं ना कहीं टॉनी अपने डेड ग्रुप को एक मौका देना चाहता था। इसके लिए वो एक लेटर लिखकर ग्रुप के घर जाता है और वो उस लेटर को बाहर मिट्टी में छुपाने लगता है। लेकिन तभी ब्लैंका उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वो बाहर आती है, पर टोनी वो लेटर मिट्टी में गाड़ के भाग जाता है और इस लेटर में लिखा हुआ रहता है कि डैड, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप वापस आ जाओ। और इधर घर पर बारबरा एक पेंटिंग बना रही थी और बनाते बनाते वो रोने लगती है। लेकिन तभी उसके पास सैम आता है और उसे संभालते हुए इंटीमेट होने लगता है। उधर टोनी जब घर आता है तो वो देखता है कि सैम और उसकी माँ लगे पड़े हैं, तो वो भी उनके साथ ज्वाइन हो जाता है और तीनों लोग थ्रीसम खेलते हैं। फिर कुछ दिनों बाद सैम को बारबरा और टोनी को छोड़कर दूसरे साइड जाना पड़ता है और सैम उन्हें बाय बोलकर चले भी जाता है। और काफी दिन बीतने के बाद बारबरा अकेले होने की वजह से डिप्रेशन महसूस करती है। इवन वो कई बार तो सुसाइड करने की भी कोशिश कर चुकी होती है, लेकिन टोनी उसे बचा लेता है। फिर नेक्स्ट डे ग्रुक और बारबरा की एक फ्रेंड टोनी से मिलती है और टोनी को बताती है कि तुम्हारे डैड एक अलग ही किस्म के साइको इंसान है, वो ठीक आदमी नहीं है और तुम लोगों को उनसे दूर रहना चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद हम बारबरा और टोनी को एक फ्यूनरल में देखते हैं जहाँ ग्रूक और ब्लैंका भी आए हुए रहते हैं। लेकिन ग्रूक अपने बेटे टोनी और बारबरा से बिल्कुल भी बात नहीं करता। और अब कुछ महीनों बीतने के बाद बारबरा और टोनी लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ टोनी और बारबरा नए नए दोस्त बनाते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद बारबरा अपने एक फ्रेंड से मिलने जाती है और घर आकर टोनी बारबरा को बताता है कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड बन गया है। और ये सुनकर बारबरा को अच्छा नहीं लगता कि उसका बेटा एक गे है, इसलिए वो उसकी इस आदत को छुड़ाने के लिए उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। और सिड्यूस करते हुए ये दोनों ही लोग खुद ही सेक्स करने शुरू कर देते हैं और काफी दिन तक ऐसा ही करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद पता नहीं क्यों टोनी की दिमाग की हालत खराब हो जाती है और कुछ दिनों बाद टोनी और बारबरा में किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और साइको टोनी भाई चाकू से अपनी मॉम को ही मार देता है। और मरने के बाद वो पुलिस को कॉल भी करता है और पुलिस के आने तक वो मदर की डेड बॉडी के पास बैठकर नूडल खाता है। और जैसे ही पुलिस वाले वहाँ आते हैं वो देख करके समझ जाते हैं कि डेफिनेटली टोनी मेंटल हो चुका है और पुलिस वाले उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। पर कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि टोनी ने वहाँ सुसाइड कर लिया है और इस तरह हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।